हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें बताया है कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल कॉपर पाइप है जो 21 डेसीमीटर लॉन्ग है और इसका आउटर और इनर डायमीटर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है कॉपर का जो इस पाइप को बनाने में यूज़ किया गया है। देखिए जैसे कि हम यहाँ देखें ये 21 डेसीमीटर है जबकि डायमीटर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। डेसीमीटर के बाद ही सेंटीमीटर आता है, तो इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 210 सेंटीमीटर। बाकी मैं इसकी एक रफली फिगर बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक रफली फिगर बना लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है इसका, और जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। तो इट मीन्स आउटर डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो आउटर रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ पर इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर हम कहें ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा आउटर रेडियस, और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इनर रेडियस को। तो यहाँ पर ये रहेगा 5 सेंटीमीटर और इधर ये रहेगा 3 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर इसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है, यानी कि इसकी हाइट। तो ये मैं लिख लेता हूँ, ये 21 डेसीमीटर है तो मैं इसको 210 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं उसे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ पाइप ये था 21 डेसीमीटर, तो इसको हमने 21 इंटू 10 किया जिससे ये बन गया सेंटीमीटर में, यानी कि 210 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे कि आउटर डायमीटर हमें गिवन था जो कि था 10 सेंटीमीटर, तो हम आउटर रेडियस इसी से निकालेंगे। तो ये 10/2 करके आ गया 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से डायमीटर ये 6 सेंटीमीटर गिवन था तो हमने इसी से निकाल ली इनर रेडियस, ये हो जाएगी 6 की हाफ यानी कि 3 सेंटीमीटर। हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाएगा, ये इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स बनाई हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम निकाल लें जिसमें हम यूज़ करेंगे πr²h, और r जो है वो आउटर रेडियस होगी और h यहाँ पर 210 सेंटीमीटर होगी जो कि इसकी हाइट होगी। उसमें से अगर हम ये जो छोटा आप सिलेंडर देख रहे हैं उसका वॉल्यूम माइनस कर दें जिसमें हम r जो है वो इनर रेडियस यूज़ करेंगे और h 210 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। तो जब इस सॉलिड में से ये अंदर वाला हम लेस करेंगे जो छोटा सिलेंडर है इसके वॉल्यूम को, तो हमारे पास ये सॉलिड बचेगा, ऐसा सॉलिड जो बीच में से खोखला है, और यही सॉलिड जो है वो वॉल्यूम ऑफ कॉपर होगा जो यूज़ होगा पाइप बनाने में। जब हम इसको इसमें से लेस करेंगे यानी कि यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखें पाई और h ये तो हमें कॉमन मिल सकते हैं क्योंकि सेम रहेंगे। तो यहाँ पर मैं पाई और h लिख लेता हूँ और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा बड़ा r² माइनस छोटा r²। तो इस तरह से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ कॉपर का जो यूज़ किया जाएगा पाइप को बनाने के लिए। तो इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेंगे कि पाई बड़ा r²h माइनस पाई छोटा r²h। तो इसमें से हम ले लेते हैं पाई और h को कॉमन, बाकी बड़ा r² माइनस छोटा r²। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि बड़ा r जो है अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा बड़ा r है, ठीक है, आउटर रेडियस जो है, और जो इनर रेडियस है वो हमारा यहाँ छोटा r है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। पाई की वैल्यू लगा लेते हैं, ये है 22/7 मल्टीप्लाई h है हमारे पास 210, देखिए ये रही 210, और बड़ा r² मतलब 5 का स्क्वायर होगा, छोटा r यानी कि 3 का स्क्वायर होगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 210 को 7 से कट कर लेते हैं। तो यहाँ 7 1 7 और 7 3 21 और 1 0 ये वाली। अब 22 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 660 मल्टीप्लाई, अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ 25 में से 9 लेस करेंगे तो आएगा 16। तो अब हम 660 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,560। ये रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।